नमस्कार। आज के इस इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। हम पूर्वी एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनावों पर एक नजर डालेंगे। आज की तारीख है 9 मार्च 2026। चलिए पिछले 2 हफ्तों में हुई कुछ खास और अहम घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये इंटेलिजेंस अपडेट प्रोवेव एआई की पेशकश है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटरलॉप्स और स्टाइलो न्यूज़ के डेवलपर हैं, जो एआई पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड मुहैया कराते हैं। तो सबसे पहले आइए जमीन पर हुई कूटनीतिक हलचल को समझते हैं, क्योंकि यही हाल की सैन्य कार्रवाइयों की नींव है। तो हुआ ये कि फरवरी के मध्य में मनीला में 12वीं अमेरिका फिलीपींस रणनीतिक बातचीत हुई। इसमें आपसी रक्षा संधि को और मजबूत करने की बात दोहराई गई। साथ ही दक्षिण चीन सागर में होने वाली जोर जबरदस्ती की कार्रवाइयों की निंदा भी की गई। और एक और अहम बात, आपसी तालमेल को और बेहतर करने के लिए जापान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की योजना भी बनी। अब देखते हैं कि कैसे कूटनीति के ये वादे जमीन से उठकर समुद्र और हवा में असली सैन्य सहयोग और अभ्यासों में तब्दील हुए। अमेरिका ने उत्तरी फिलीपींस में अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ाया है। इसमें टॉमाहॉक मिसाइल दागने में सक्षम टाइफन सिस्टम भी शामिल है। इसकी तैनाती उत्तरी लूजोन में की गई है, जो ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर के लिहाज से एक बेहद अहम और रणनीतिक जगह है। फिर 20 से 26 फरवरी के बीच फिलीपींस, अमेरिका और जापान ने पहली बार बाशी चैनल में एक साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया। ये चैनल रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और ये साझा अभ्यास आपसी सहयोग में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इन युद्धाभ्यासों को लेकर नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका, फिलीपींस और जापान ने इसे रक्षात्मक सहयोग बताया, जिसका मकसद है कि जहाज आसानी से आ जा सकें और नेविगेशन की स्वतंत्रता बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ चीन ने इसे एक उकसावे वाली कार्रवाई बताया और कहा कि ये बाहरी ताकतों को बुलाकर इलाके की शांति भंग करने की कोशिश है। तो अब सवाल उठता है कि बीजिंग ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कुछ गैर पारंपरिक और काफी सोची समझी रणनीतियां अपनाई। चीन के इन कदमों को समझने के लिए ग्रे जोन टैक्टिक को समझना जरूरी है। ये ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां होती हैं जिन्हें जानबूझकर सीधे सीधे सैन्य टकराव के स्तर से ठीक नीचे रखा जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण अगस्त 2025 से देखने को मिल रहा है। एक चीनी विंगलुंग 2 ड्रोन अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार झूठे ट्रांसपोंडर सिग्नल का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब रडार पर वो कभी बेलारूस का कार्गो प्लेन दिखता तो कभी ब्रिटेन का फाइटर जेट। इन्हीं सब कार्रवाइयों के बीच 6 मार्च को चीन ने अपने सैन्य खर्च में पूरे 7% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। साफ तौर पर इसका मकसद अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना और अपने इलाकाई दावों को और मजबूती से लागू करना है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन ड्रोन उड़ानों को टकराव के लिए रिहर्सल तक कह दिया है। चलिए अब इस बढ़ते संघर्ष के एक और पहलू पर आते हैं, जो खुली और ग्रे जोन कार्रवाइयों से आगे बढ़कर अब गुप्त खुफिया ऑपरेशनों तक पहुंच गया है। ये पूरा मुकाबला सिर्फ खुले मैदान में नहीं चल रहा। सवाल ये है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। हाल ही में फिलीपींस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बड़ा खुलासा किया कि उनकी खुफिया सैन्य जानकारी चीन को लीक की जा रही थी। मार्च की शुरुआत में ही 3 सैन्य कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने चीन के लिए जासूसी करने की बात मान ली है। लीक हुई जानकारी में दक्षिण चीन सागर में चलाए जा रहे बेहद संवेदनशील सप्लाई मिशनों की डिटेल शामिल थी। अब एक बड़े जासूसी नेटवर्क की आशंका में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो इन सभी अलग अलग घटनाओं का मतलब क्या है? असल में ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक बड़े सुरक्षा मुकाबले का हिस्सा है, जो लगातार गहराता जा रहा है। हमने देखा कि कैसे कूटनीति से शुरू होकर ये मामला सैन्य अभ्यास, फिर ग्रे जोन रणनीति और आखिरकार जासूसी तक पहुंच गया है। ये एक बहुत ही पेचीदा मुकाबला है जो हमारे सामने खुल रहा है। इन सभी घटनाओं का एक गहरा और पूरा विश्लेषण सुनने के लिए स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट का विस्तृत विश्लेषण जरूर सुनें। ये आपके पसंदीदा चैनल पर मौजूद है, या आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक से भी इसे सुन सकते हैं। इस इंटेलिजेंस अपडेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मांग पर एआई संचालित समाचार पाना चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।